प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते फिर से आज एक नए वीडियो में। जो मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने हम सभी को फिर से आज एक सुनहरा मौका दिया हमें अपने वचनों के द्वारा सीखने का, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दिन को ना देखने पाए होंगे, लेकिन हमको हर दिन प्रभु को धन्यवाद करना है, हर बातों में यहोवा को धन्यवाद करना है जो हम सभी को एक एक दिन को हमारे जीवन में देता है, क्योंकि परमेश्वर हम सभी को बचा के रखा है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें और परमेश्वर के एक एक वचन को, हर दिन का जो वचन है उसको अपने आत्मा के लिए भोजन दे, ताकि हमारा आत्मा जो है सामर्थ्य से भरे और हम परमेश्वर में आनंद के साथ अपने जीवन को बिताएं। तो मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आज का विषय आपके लिए लाई हूँ कि क्या हम परमेश्वर की ओर चल रहे हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि शैतान पे विश्वास करते हैं। आज वही हम वचन को अपने जीवन में जानेंगे कि प्रभु आज के दिन में हमें क्या सिखाना चाहता है, और आप परमेश्वर के उस वचन को सुनकर आप एक बार जरूर ध्यान करिए, एक बार मनन करिए, क्या सत्य है क्या झूठ है। परमेश्वर आपको आत्मा सिखाती है, आपको बताती है कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या शैतान की ओर चल रहे हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करेंगे और प्रभु से उसके वचनों के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहता है। एक वचन को पढ़ेंगे, सब लोग अपने बाइबल को ओपन कर लें और प्रभु के वचन को पढ़ें हमारे साथ और ध्यान से सुनें। लिखा है यूहन्ना 8:44 और 45 और 46 47 पर। हम 2-3 वचन पढ़ेंगे और आज जानेंगे। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। आमीन। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह का जो वचन साफ साफ हमें सिखाता है, जो हम सभी को बतलाता है, कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। प्रियो, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो क्या थे? हमारा जो पिता था वो शैतान था, और शैतान की हम लालसाओं को पूरा करते थे। शैतान जो हमसे कराता था, झूठ बोलवाता था तो हम जहाँ झूठ बोलते थे, हमें गलत कार्य कराना था तो गलत करते थे, हमें हत्या कराता था तो हत्या कराते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वो झूठ बोलने वाला है, वो हत्यारा है, वो आपको नाश करने वाला है, इसलिए आपको नाश करने का सिखाता है और कहता है कि अपनी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि प्रियो वो हमेशा क्या है? हत्यारा है। एक लोगों को मारना चाहेगा, दूसरे लोगों को नाश करना चाहेगा, जीवन को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर वो परमेश्वर का सत्य वचन नहीं है, वो सत्य पर स्थिर नहीं रहने वाला है, क्योंकि कहता है क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव से बोलता है। जब वो झूठ बोलता है, आप जानते हैं वो उसका स्वभाव है वो झूठ बोलना, इसलिए वो झूठ बोलता है, उसमें सत्य नहीं है। वो हत्या कराता है और एक दूसरे से क्या बुराई कराता है, हमें गाली दिलवाता है, हमारे अंदर डाह जलन क्रोध को डालता है, क्योंकि वो क्या है? वो झूठ का पिता है। कहता है क्योंकि वह झूठ है वरन झूठ का पिता है। प्रियो, हमारा पिता झूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पिता जो है वो संसार का पिता है। जो हम नहीं जानते थे उस झूठे पिता की ओर चले जाते थे, वो जो कहता था उसके अनुसार करते थे। लेकिन आज परमेश्वर आपसे क्या कहता है? कहता है वचन में 45 में कि परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है यीशु मसीह कि मैं तुमसे सच बोलता हूँ, लेकिन तुम क्या करते? विश्वास नहीं करते हो। प्रियो, हमें झूठी बातें कोई आकर कह दे, हम उस पर बहुत जल्द विश्वास कर लेते, लेकिन आपको बार बार सत्य को बताया जा रहा है, आपको सच्चाई को बताया जा रहा है, लेकिन आप उसको विश्वास नहीं करते हैं। यही कारण है, कहता है कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? और यीशु मसीह आपसे बार बार पूछता है, आपसे प्रश्न करता है, कहता है कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है?
यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते। और हम क्या करते, यीशु मसीह को पापी ठहराते हैं और कहते हैं कि वो झूठा है और उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है, आपसे कहता है कि वो जो झूठ का पिता है वो झूठ ही आपको सिखाएगा और आपको अपनी बुरी लालसाओं में भरमाएगा, आपको एक दूसरे का हत्या कराएगा। लेकिन प्रियो, आप सत्य को जानिए। जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे आप उससे आज़ाद नहीं होंगे, क्योंकि सत्य पे चलना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कहता है कि तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते। प्रियो, परमेश्वर हमारा सच्चा है लेकिन हम उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। और इसी में लिखा है 47 पद में कि जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। आमीन। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। परमेश्वर का कौन होता है? जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है कि हमारा यही सच्चा है, सच्चा यीशु मसीह यही पिता है, यही हमारा सच्चा पिता है, सच्चा यीशु मसीह है जो हमारे ही पाप के लिए, हमारे ही जीवन के लिए अपने आप को बलिदान हो गया, हमारे ही कारण अपने आप को मृत्यु से जीवन की ओर ले गया। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग का विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए। परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर से होता तो वह परमेश्वर की बातें सुनता है। प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु मसीह उस शैतान की जाल से छुड़ा लिया है, हमें अपना पुत्र पुत्रियां बना लिया है, अपना बेटा बेटियां बना लिया है। इसलिए आप परमेश्वर की जब बातें सुनेंगे तभी आपका यीशु मसीह पिता होगा, परमेश्वर आपका पिता होगा। लेकिन जब आप उसके परमेश्वर की बातें को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं कहला सकते हैं। और कहता है कि तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हम कब नहीं सुनते हैं, हम विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, हम शैतान की ओर से। हमारे अंदर सिर्फ क्या झूठ दिखाई देता है, क्योंकि हमें जो झूठा पिता है वो शैतान जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा झूठ को भरा हुआ है, हमें सत्य की ओर जाने नहीं देता है, हमें गलत कार्य कराने में, उस बुरी लालच में, उस हमें घमंड में, उसमें ले जाकर डाला रहता है। लेकिन प्रियो, जब आप परमेश्वर में विश्वास कर लिए तो आपका विश्वास सिर्फ परमेश्वर में होना चाहिए। आप उस सत्य को जब जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा और शैतान की सारी बंधन टूट जाएगा, वो झूठ वहाँ पे कोई कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए आप लोग सत्य को बोलिए और परमेश्वर में विश्वास करिए कि हमारा सच्चा पिता कौन है। जब आप सच्चा पिता की खोज करेंगे तो परमेश्वर आपको पुत्र होने का अधिकार देगा और आप ही वो परमेश्वर के पुत्र ठहरेंगे। जब आप उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे, आप सत्य को जानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आपको आज के इस झूठ और सत्य के पिता के बारे में आपको वचन के द्वारा सिखाया होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर की सत्य खोज में निकलिए। आप उस शैतान की जो भी आपके जीवन में बुरी आदतें हैं उसको ख़त्म करिए। प्रियो, हमारे अंदर दो आत्माएं हैं, आपको परमेश्वर ने आत्मा को दे दिया है। आप किस प्रकार परखेंगे, आपका काम है। क्या बुरी है क्या अच्छी है आपको पहचानना है। तो इसलिए आप लोग पहचानिए और आप सत्य को जानिए, क्योंकि आपको सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा, आपको सत्य ही आपको जीवन देगा, आपको सत्य ही अनंत जीवन की ओर ले जाएगा, वो स्वर्ग में स्थान देगा। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।